हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये वोल्टास की एक पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है और इसमें जो फॉल्ट है वो कस्टमर का कहना है कि सर इसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है, लेकिन फॉल्ट फिर भी आ रहा है। मतलब बहुत अजीबोगरीब फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है समझ लीजिएगा। अब मैं आपको पहले चला करके दिखा देता हूँ। आपको सीधा दिखा देता हूँ। देखो, किसी पीसीबी को चलाने के लिए हमें उसके अंदर ये ढूंढना पड़ता है उसमें न्यूट्रल कहाँ है, उसमें फेज़ कहाँ देना है। देखो फेज़ का सिंपल सा है। अगर आपके पीसीबी के अंदर कोई रिले लगी हुई है तो उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक वहाँ पे एल इनका एक आउट का, तो वहाँ पे लिखा हुआ भी है। किसी पे नहीं लिख रहा तो आप टेस्ट कर सकते हैं। और एक होता है न्यूट्रल जो कि हर जगह लगता है। तो हमने न्यूट्रल दे दिया यहाँ पे कोने पे, इस पीसीबी में यहाँ पर दे रखा है और इस पीसीबी में फेज़ हमने यहाँ पे दे रखा है। तो पीसीबी को करते हैं ऑन। ऑन करने के बाद दोस्तों पीसीबी ऑन हो जाएगी। यहाँ 23 डिग्री आ चुका है। और जैसे ही इस पे मोटर पे पावर आने की बात होती है तो सीरीज का जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये ग्लो हो गया और हमारी मोटर नहीं चलती है। तो कस्टमर का ये कहना है कि ब्लोअर में हाथ मार के चल भी जाती है। उसने क्या किया, वो भी पीसीबी रिपेयर करता है। उसने मतलब वो ज़्यादातर चीज़ों को चेंज करता है। तो उसने ये कैपेसिटर जो है चेंज किया। अब देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मोटर पे हाथ वाथ मार के कभी कभार चल जाती है, और जब चल भी जाती है ना तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कंडीशन क्या बनती है। जैसे चल गई, ठीक है, अभी बंद होगी चलेगी, बंद होगी चलेगी। वोल्टास की ओरिजिनल मोटर है, वोल्टास के जो साथ आती है वही मोटर है और वही कनेक्टर वगैरह सब कुछ ठीक दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही। लेकिन अब फॉल्ट है कहाँ पे? पीसीबी में फॉल्ट है या मोटर में फॉल्ट है? ये जो ऐसी दिक्कत आ रही है, हाथ मार के चलानी पड़ रही है। उसने रनिंग कॉमन स्टार्टिंग पे कंटिन्यूटी चेक करी, वो कंटिन्यूटी भी ठीक बताता। उसने ये कहा कि ये मोटर मैं ओके यूनिट के अंदर से निकाल के लाया था और ये पीसीबी भी ओके यूनिट के अंदर से। लेकिन फ़र्क क्या था? वो भी सेम देखने में यूनिट बिल्कुल सेम थे, लेकिन ये मोटर अलग यूनिट में से थी, ये पीसीबी आया अलग यूनिट में से थी। तो चलिए अब इसको मैच कराते हैं और इसको रिपेयर करते हैं और समझते हैं कैसे कैसे रिपेयर करनी है। तो चलिए आपको बताते हैं कम्प्लीटली। इस वीडियो के माध्यम से आज आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। किसी भी पीसीबी को किसी भी मोटर पे आप कैसे मैच करते हैं, सबसे पहले तो हमें यही समझना है। दोस्तों क्या होता है, देखो हमें सबसे पहले ये समझना होता है जो हमारी पीसीबी है वो तीनों आउटपुट बिल्कुल ठीक ठाक दे रही है नहीं दे रही है। इसमें होता क्या है दोस्तों, हमारे 3 पॉइंट होते हैं। मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ पीसीबी को पहले। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों हमें देखना है मोटर हमारी कौन सी है। तो ये हमारी मोटर पीजी मोटर है। पीजी मोटर का पता कैसे लगता है? इसके अंदर 3+3 वायर होते हैं। ये फीडबैक के वायर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फैन बैक लिखा हुआ है, यानी कि ये फीडबैक के वायर हैं, आप देख सकते हैं। ये वायर यहाँ पे है, इस तरह से किसी ने लगा लो रखे हैं, चलो कोई नहीं। ये फैन के फीडबैक वायर हैं, इसलिए पीजी है ये, क्योंकि फीडबैक के वायर अलग हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये जो आपके लाइव कॉमन और न्यूट्रल दे रखा है ये अलग है, यानी कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग जो है ये आपके बिल्कुल ही अलग है। देखो इसी की है ये, इसलिए टाइट नहीं कर ली। लॉक भी इसका लगा हुआ है। ये हमारे 3 वायर हैं। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी तीनों वायर लाइव कॉमन रनिंग स्टार्टिंग मतलब जैसे भी है हमें चेक करना होता है। इसके लिए हम पहले पीसीबी पे पॉइंट पे नोट करेंगे, तो हम बैक साइड पे आएंगे सीधा। हमें देखो इसमें कैपेसिटर भी नया लगा हुआ दिख रहा है, हमें दिख रहा है बिल्कुल साफ है कैपेसिटर, कोई दिक्कत नहीं है। इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेंगे। हालांकि इतनी जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन पीसीबी को जैसे मतलब ये कैपेसिटर चाहे ज़्यादातर कितना भी खराब हो जाए, लेकिन इतना अपने अंदर जान रखता है, अगर खाली मोटर होगी तो उसको भी ऑन कर देता है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट है दोस्तों, 3 पॉइंट आपको समझना है। इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज़ है। अब ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंटों में आपको ये समझना है कौन कौन सी पिन किस चीज़ के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी पिन ड्राई सोल्ड भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये हिल भी नहीं रही है, ये देख सकते हैं, सही है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो पहला पॉइंट है ये न्यूट्रल के साथ और कैपेसिटर की एक पॉइंट से देखें। यहाँ पे जो कैपेसिटर का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है एक कैपेसिटर के पॉइंट के साथ है, ठीक है। एक कैपेसिटर का पॉइंट भी है, साथ में बिजली का पॉइंट भी है, ठीक है। एक कैपेसिटर का पॉइंट भी है, साथ में बिजली का पॉइंट भी है। अब दोस्तों जिस जिस कैपेसिटर के साथ और जिसके लाइव के साथ जिस मोटर का जो वायर होता है ना, उसे हम कौन सा वायर बोलते हैं? उसे हम रनिंग वायर बोलते हैं। जिस जिस वायर के साथ जैसे मान लीजिए कि मोटर में पिन नंबर 1 लगा होगा, तो यहाँ पे जो ये पिन नंबर 1 होगा ना, रन हमेशा सप्लाई रनिंग पे दी जाती है, स्टार्टिंग पे नहीं दी जाती है। सप्लाई जो दी जाती है वो रनिंग पे दी जाती है। तो दोस्तों पहला पॉइंट जो हमारा रनिंग का है, रनिंग का यानी कि साथ में कैपेसिटर भी है, साथ में सप्लाई भी है, तो वो हम स्टेटस पे देख लेंगे। दूसरा क्या है हमारा, सीधा हमारा दोस्तों सिर्फ कैपेसिटर पे से लाइन गई हुई है। ये हमारी सिर्फ स्टार्टिंग कराने के लिए है, ठीक है, स्टार्टिंग कराने के लिए। तो नाम से पता लगता है स्टार्टिंग, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग है। यहाँ रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग
स्टार्टिंग, ठीक है, याद रखना है। फिर लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ना तो इसके साथ कोई भी अलग से मेन दिया गया, यहाँ पे सीधी कोयल से ये सिर्फ आईसी से ऑपरेट करा रखा है और ये डायरेक्ट फेज से आया हुआ है लाइन, ठीक है, ये फेज है। यहाँ पे न्यूट्रल है तो यहाँ पे रिले का जो पॉइंट है वो फ्यूज लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये फेज पॉइंट है। और ये यहाँ से आईसी से गया जो कि इसके लिए वेरिएबल आईसी होती है, यहाँ पे कोयल लगी, ये हमारा कॉमन पॉइंट है। तो इसमें क्या है, कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग, ठीक है, ये 3 पॉइंट है इसके अंदर, कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग। तो अब हम ये देख लेंगे कि पिन के अंदर भी हमारा क्या ऐसी है, तो हमारे यहाँ पे इस तरह से पिन लगी हुई है, इस तरह से पिन लगी हुई है, हमारी जो मोटर है वो एकदम स्टार्ट नहीं हो रही। अब यहाँ पे दोस्तों क्या लगा हुआ है, रेड हमारा किस पे लगा हुआ है, रनिंग पे। तो देख लेते हैं क्या रनिंग हमारा रेड है इसके अंदर। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको इस तरह से वायर लगे मिलेंगे। अब आपको इसमें कैसे पहचानना है रनिंग कौन सा है, कॉमन कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे ये दो यहाँ ये एक सिंबल इधर बना हुआ है डायग्राम, एक सिंबल ये बना हुआ है, यहाँ लिख रहा है वीसीसी ग्राउंड और वी आउट। तो ये तो हो गई दोस्तों फीडबैक हमारी। यहाँ वीसीसी होती है वोल्टेज के लिए, ग्राउंड होती है माइनस के लिए, और वी आउट होती है जो कि फीडबैक आउट आएगी। वो भी अभी समझा देंगे, दिखाएंगे इसके अंदर फॉल्ट है वो। अब यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रेड, और यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंबल बना हुआ है, ये है एसी लाइन का, ठीक है। ये एसी लाइन का सिंबल होता है कुछ इस तरह से, इस तरह से सांप की तरह, ये एसी लाइन का सिंबल है। एसी लाइन कह रहा है रेड वाले पे देनी है, ब्लैक वाले पे देनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक वाले के साथ में ये जो कैपेसिटर का सिंबल है, जैसे आप यहाँ पे पीसीबी पे देखेंगे, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये वाला कैपेसिटर का सिंबल, ये जो कैपेसिटर का सिंबल है इस तरह से दो डंडे, और ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। तो ये कैपेसिटर का सिंबल यहाँ पे क्या कह रहा है, आप देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर का सिंबल क्या कह रहा है, ब्लू, और ये हमारे ब्लैक, ये ब्लैक वाली लाइन जा रही है, ये ब्लू वाली लाइन है, और ये रेड वाली लाइन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन के बीच में हमारा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, यानी कि ब्लैक और ब्लू के लाइन के बीच में। तो हम चलिए वो चीज़ देख लेते हैं, ब्लैक और ब्लू। तो हमारा ये इस तरह से लगा हुआ था कनेक्टर, ठीक है, ब्लैक और ब्लू। तो हमारा कैपेसिटर दोस्तों किस किस लाइन के बीच में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस वाली लाइन में और इस वाली, यानी कि दो टर्मिनल। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू तो साथ में है लेकिन ब्लैक नहीं है। तो ये ब्लैक जो है हमारा इधर आएगा, क्यों आएगा दोस्तों, जो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये इसमें जो पॉइंट दे रखा है, ये देखो, ये ब्लैक वाला जो है ये आपका रनिंग पॉइंट है, और ब्लू वाला स्टार्टिंग है, और रेड वाला हमारा कॉमन है, ठीक है। कॉमन रेड वाले का पता कैसे लगा, इस पर फ्यूज लगा हुआ है, डायरेक्ट ये लाइन गई है, इसके साथ कोई कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ है। और जिसके साथ कैपेसिटर जुड़ा होता है उससे टर्मिनल हमारा मेन से कनेक्ट नहीं होता, उसको हम स्टार्टिंग बोलते हैं। जिसमें हमारा कैपेसिटर भी जुड़ा हो और एक मोटर का वायर भी जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रनिंग, जो कि ब्लैक है। यानी कि ब्लैक हमारा रनिंग है, ब्लू हमारा स्टार्टिंग है, रेड हमारा कॉमन है। तो अब यही हम पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, क्या यही ऐसा हो रहा है। तो रेड हमारा कॉमन था दोस्तों, तो हमारा ये आई डी हमारा कॉमन जो है वो इधर आएगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट हमारा यहाँ से है। तो हमारा बस ये दो वायर अल्टा पल्टी करने हैं, ब्लू वाला बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है जो कि हमारा रनिंग के लिए, वो सॉरी स्टार्टिंग के लिए है। तो यहाँ से हम इसको बाहर निकालते हैं, इस तरह से पिन को दबाना है यहाँ से कोने से, और इस तरह से आपको निकालना है, देखो बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। दोस्तों हम वीडियो में ये जो सिखाते हैं ना, ये आपको पैसा कमाने का तरीका सिखाते हैं भाई, आपको समझ में भी आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से पता भी लगना चाहिए। हमारे पास क्या कस्टमर फॉल्ट लेके आता है, ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। इंस्टीट्यूट में क्या है कि वहाँ पे तो पता नहीं क्या है, कहाँ मिल जा रहते हैं, उसी को ही समझाते रहते हैं कि पीसीबी को उन्हीं पे ही समझाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे करके। तो ये लग गया। अब चलिए वो फॉल्ट देख लेते हैं, हमारा क्लियर हुआ नहीं हुआ, मोटर एकदम से स्टार्ट होनी चाहिए थी। अब आपने देखा जो हमारा कॉमन था वो मैंने क्या बताया था, वो हमारा ये रेड था जो कि हमारे स्क्वायर से है, वो डायरेक्ट ठीक है बिल्कुल। अब जो हमारा दोस्तों ये स्टार्टिंग पॉइंट था ब्लू था, और रेड जो था वो हमारा रनिंग पॉइंट था, जो कि बिल्कुल ठीक लग गया है। अब हम यहाँ पे न्यूट्रल देते हैं और फेज देते हैं। अब देखते हैं मोटर बराबर चलती है नहीं चलती है। तो पीसीबी ऑन हो गया, 23 डिग्री आ रहा है। अब मोटर देखते हैं प्रॉपर एकदम चलेगी नहीं चलेगी अपने आप से। तो देखते हैं ज़रा, थोड़ा सा पीसीबी को आगे कर देंगे जो कि आपको भी दिखे, मोटर को इधर को कर दें। ये देख लो मोटर एक ही बार में चली, लेकिन अभी भी सीरीज का जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, ये देखो हल्का सा ग्लो कर रहा है, ये देख सकते हैं हल्का सा ग्लो कर रहा है। क्या देखते हैं कि मोटर परमानेंट कंटिन्यू रनिंग चलेगी, क्योंकि दोस्तों अगर ये 20-25 सेकंड कंटिन्यू चल गई बिना एरर के, बिना एरर के कोई भी एरर ना आया,
तो हमारी मोटर ठीक है। लेकिन ये दोस्तों इस तरह से जो सीरीज में बल्ब जल रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये अभी फीडबैक काउंट नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं अभी हम ना हमारी जो फीडबैक है वो लगी हुई भी नहीं है, ये देखिए। इसको लगा देते हैं। देखो, फीडबैक लगाने के बाद हमारा वो स्लो आ गया, ये देखो। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। फीडबैक पता कैसे लगेगा कि मोटर की फीडबैक परफेक्ट काम करे नहीं करे, इस पर हमने वीडियो बना रखी है। अब देखो, ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। देखो, अब सीरीज में बल्ब है, ग्लो हो रहा है। अब थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ दोनों चीज़ों को। यहाँ पे बल्ब भी देखना, कनेक्टर देखना। अब मैं फीडबैक का यहाँ से कनेक्टर उठाया और ये कनेक्टर ऐसे ऐसे लगा दिया। अब देखो बल्ब थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाएगा, ये हो गया स्लो। क्यों हुआ? मोटर को लोड के हिसाब से अब चलाया पीसीबी ने, ठीक है। अब देख सकते हैं सीरीज बल्ब जो है बिल्कुल वो बंद हो गया। अब मोटर को लोड के हिसाब से चलाया, क्योंकि उसे फीडबैक का पता लग गया कि भाई अब हमारी मोटर जो है क्या कह रही है। तो उसे फीडबैक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब वहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी मोटर का एरर भी नहीं आएगा, और मोटर बढ़िया चल रही है, देख लो। ये देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज परफेक्ट तरीके चल रही है। तो यार वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना। हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से मोटर को बताया कि हाँ भाई मोटर को आप किस तरह से मैचिंग कर सकते हो किसी भी पीसीबी के साथ। आपको रनिंग कॉमन स्टार्टिंग पहचाननी है बस। रनिंग कॉमन स्टार्टिंग पहचानने का बहुत सिंपल तरीका होता है, उस पर डायग्राम बना होता है, ठीक है। डायग्राम के हिसाब से कैसे पहचानते हैं मैं फिर से बता दे रहा हूँ। डायग्राम के हिसाब से ऐसे पहचानते हैं, जैसे यहाँ पे 3 वायर हैं, ये जिस जिसके साथ कैपेसिटर की इस तरह से पिनें नहीं जुड़ी होंगी वो हमारा कॉमन होता है। जैसे यहाँ पे रेड है, डायरेक्ट जा रहा है, इसके साथ भी फ्यूज भी लगा होता है। और जिस कैपेसिटर के पिन के साथ दोस्तों खाली कैपेसिटर जुड़ा होगा उसको आप स्टार्टिंग बोलेंगे। और जिस के पिन के साथ कैपेसिटर भी जुड़ा है, उसमें मेन लाइन भी दे रहा है, उसको रनिंग बोलेंगे। और ऐसे ही सेम टू सेम पीसीबी के अंदर भी इनबिल्ड रहता है सर्किट। तो ऐसे ही आपको मैचिंग करनी है और आपका आपका सर्किट जो क्लियर हो जाएगा और आपका रिपेयर हो जाएगी। फीडबैक मैच कैसे करते हैं उसकी हमने वीडियो बना रखी है, वो भी हम वीडियो बना देंगे। हमारे चैनल पे आप जुड़े रहें, बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे, इससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये मोटर इस पीसी पे परफेक्ट तरीके से चल गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस किस ने ये चीज़ें करके देखी है, किस किस के पास ये ऐसा फॉल्ट है। बट थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।